कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात विशेष रूप से मैं कहता हूं कि जो ये प्रवाह है भारतीय धर्म संस्कृति का, भाषा का, और इस प्रकार से ये चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। और हिंदी हमारे स्वाभिमान की भाषा है। अनेक भाषाएं हैं भारत में, आप सभी जानते हैं, आप अनेक प्रदेशों से भी होंगे यहाँ पर, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, हिंदी पंजाबी, मैंने कभी लिखा था कि हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है। आज इस हिंदी अधिवेशन के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भाषाओं में आपस में एक प्रेम होना चाहिए। वो भाषाओं का प्रेम जो आपस का है वो दिलों को जोड़ता है, हृदय को जोड़ता है। तो उस बात को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी, अलबेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। उन भाषाओं का प्रेम बनेगा तो हमारे दिलों का प्रेम बनेगा, और कहीं जो भारत की स्थितियां हैं वर्तमान में, उनमें कहीं ना कुछ नया बनाएगा। एक नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें और आगाज करते हैं। और जब इस प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं आप लोग, तो मुझे एक शेर पंक्तियां कुछ याद आती हैं कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। वो तो ये हैं जो संभाले हैं गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। देखिएगा ताली आलियों का थोड़ा सा ग्राफ नीचे जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी का आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा है कि ताली बजाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सबसे बढ़िया एक्यूप्रेशर दुनिया में तालियां ही है। और आजकल तो आप जानते हैं हिंदुस्तान में एक बाबा है, नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे निर्मल बाबा की बात कर। हाँ, वो बाबा के दरबार में आइए सर, स्वागत है आपका। आप सही समझ पर आए हैं, हम थोड़ा जल्दी ये भारतीय परंपरा है। नहीं, सही बात है, वो आपने सुना होगा। हमारे एक दोस्त लोग कहते हैं जब तक घर नहीं जाता हूँ पत्नी खाना नहीं खाती। बहुत सौभाग्यशाली, ऐसी पत्नियां आजकल मिलती कहाँ। बोले ये बात नहीं कर, जाता हूँ बनाता हूँ खाते। तो सब व्यवस्था की हुई है। तो मैं बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे निर्मल बाबा की बात कर रहा था, तालियों की बात इसलिए कहना चाहता हूँ, आप ध्यान रखें आगे, बार बार हमको कहना नहीं पड़ेगा। हाँ। तो वो निर्मल बाबा के दरबार में पहुंच गया कि बाबा जी बड़ा परेशान। बोले क्या हुआ? बोले जी नौकरी छूट गई। बोले फिर? बोले जी बिजनेस किया वो भी नहीं चला। बोले फिर? इस चक्कर में घर वाले घर छोड़ के चले गए सारे कुछ, अकेला हूँ, परेशान हूँ। तो बाबा ने पूछा कभी सम्मेलन में जाते हो? बोले जी जाता हूँ। कविता सुनते हो? बोले जी सुनता हूँ। गजेंद्र सोलंकी को सुना था? बोले जी सुना था। बोले ताली बजाई थी? बोले ताली तो नहीं बजाई। बोले बाबा कृपा वहीं अटकी हुई है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, कृपा बरसती रहे। आदरणीय हमारे किशोर जी लोहिया यहाँ पर विराजमान हैं, महेश्वरी समाज के। विजय जी यहाँ पर, विजय जी और सुषमा जी, भाभी जी, मैं सभी का नाम बीच बीच में लेता रहूंगा क्योंकि मुझे याद रहे कि यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो कहीं कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, उनका सम्मान रहना चाहिए। तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं। और क्या लाए हैं हम आपके लिए कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए, कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं। मोहब्बत का खजाना हम तुम्हारे नाम लाए हैं, और रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है। सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं, सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं। वो पैगाम आपके दिलों तक पहुंचे, एक ऊर्जा के साथ आप कवि सम्मेलन को सुनेंगे। जितना हमारी बात आपके मन तक पहुंचती रहे और आपकी प्रतिक्रिया आती रहे, समझ में आ जाए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ताली इसलिए बजानी चाहिए कि पड़ोसी को पता नहीं लगे, आपको समझ में नहीं आए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, आप सभी जानते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, तो आप जैसे होते हैं, आप जानते हैं। एक वो होते हैं जो फोटोस्टेट की दुकान पे जाते हैं, फोटोस्टेट कराते हैं, फिर ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते हैं, तो गलत तो नहीं होता। तो मुझे ये मालूम है, पूरा विश्वास है कि आप दूसरी प्रकार के बुद्धिजीवी बनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ परंपरा चलनी चाहिए। कुछ रिफ्लेक्शन मार रहा है, कई मैं देख रहा है, रोशनी जो सरों में से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुँच रही है। उनको प्रणाम करता हूँ जो भाभी जी का प्यार लेके हमारे बीच में आए हैं। आप जानते हैं किसी पुरुष के सर पे दो ही महिलाएं हाथ फेर सकती हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जैसे लगता है पूरे मोहल्ले में हाथ घुमाया। नीचे से रख दे। एक बार हाथ उठाइएगा, ताली बजा के इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए आप आदेश दीजिएगा। कार्यक्रम को एक बहुत यादगार शाम के साथ चाहते हैं कि यादगार शाम रहे। आदरणीय रमेश शाह जी, भाई साहब आप बिल्कुल अलग मोहल्ला बना के बैठे हैं। आदरणीय
तो लीजिएगा कार्यक्रम। माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री जो कहीं सेंट फ्रांसिस्को से हमारे बीच में है, आदरणीय अर्चना पांड्या जी को। आप एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं अर्चना पांड्या। सभा में उपस्थित सभी काव्य प्रेमियों को अर्चना का प्रणाम है। अभी कवि साहब बोल रहे थे कि शक्ति और हेलो थैंक यू आपको। ये बड़ी समस्या की बात है कि नारी की आवाज थोड़ी धीमी हो जाए। नारी ने नारी की आवाज को ऊंचा करने का संदेश दिया, संकेत दिया। जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद। शक्ति की बात चल रही थी, किसी बहुत कामयाब इंसान से किसी ने पूछा कि नारी क्या है? शक्ति। नारी क्या है? शक्ति। पुरुष क्या है? सहन शक्ति। आदेश मिला है पहले वंदना करने का। आपके लिए अर्पण मेरी कुछ पंक्तियां मां सरस्वती के लिए। वीणा पाणी अर्चना करूं मैं संवर दे मां, वीणा पाणी अर्चना करूं मैं संवर दे मां, कंठ में हमारे सप्त वीणा की पुकार दे, जग की सोच बदलूं और सुविचार लाऊं, हृदयों में ज्वार लाऊं ऐसा उपहार दे, दुखी को दो मुस्कान, पीड़ितों को समाधान और प्रेमियों के मन रसना उतार दे, लोग याद रखें हर सीख बात दिन रात, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे। दोस्तों, भारत से आई है पुरवैया, लेकिन मैं यहाँ पे रह रही हूँ 14-15 साल हो गए, तो मेरा जीवन अब मुझे लगने लगा यहीं की मिट्टी में रच बस गया है। जन्म देने वाली माँ है और कर्म देने वाली माँ है, तो यहाँ पे लगता है सबको आके कि कुबेर के खजाने के पास आ गए हैं, बिल्कुल यूटोपिया, सब अभी कहाँ जाने आ गए हैं। लेकिन आप जानते हैं और मैं जानती हूँ सच्चाई, हकीकत, जिसको मैं कविता में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पर आकर इस प्लेस में यूं लगता है डॉलर भी तो पेड़ पे नहीं आते हैं, घर तन्हा है जीवन सूना फिर भी रे, सुख दुख में हम किस किस से मिल पाते हैं, महंगा डे केयर है, जीरो पे शेयर है, कटे आधी तनख्वाह टैक्स में लगता नहीं फेयर है, बैक होम सब बोले तुम लाखों में डोलो, सच्चाई हम जाने तुम हमसे ना बोलो। हाँ देखो इंडिया से नई मांग आई रे, कोई इंडिया से जब आए तो वो यही सोच कर आए। अगर सच कह रहे हैं तो ताली बजाइए जोर से। लेकिन जनाब, रहना तो हमने यही सीखा है, खुश रहना, जिंदगी में अपनी खुददारी से जीना, पर जीवन तो फिर भी चलता रहता है, हमने यहीं पर हंसना गाना सीखा है, बिना किसी बैसाखी के खुद ही चलना, अब तो अपना देश ही अमेरिका है, उस माँ ने जन्म दिया। पर जीवन तो फिर भी चलता रहता है, हमने यहीं पर हंसना, साथ साथ बजाइए, बड़ा मजा आएगा। पर जीवन तो फिर भी चलता रहता है, हमने यहीं पर हंसना गाना सीखा है, बिना किसी बैसाखी के खुद ही चलना, अब तो अपना देश ही अमेरिका है, उस माँ ने जन्म दिया, इस माँ ने पाला है, तो इस माँ का दर्जा उस माँ से आला है। ऐ मेरे वतन के लोगों ये बात जान लो, हाँ ऊंचा रखना निज स्वाभिमान, तुम जलते रहो जहाँ। हाँ देखो पूरब से आई कैसी पूरब से आई पुरवाई रे, कोई इंडिया से जब आए तो वो यही सोच कर आए,
बहुत अच्छा। तो देखो पहुंच तो कैसे हमारी का, लेकिन यहाँ के प्रॉब्लम सब हमारे हैं, यहाँ की समस्याएं हम भुगतते हैं, हम झेलते हैं, हम फेस करते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या है मेरे सुझाव कुछ। अब हमको लड़ना है अब के हालातों से, रखना है भारत का नाम, शक्ति से भक्ति से मुक्ति हो पापों की, आओ करें हम वो काम। आए यहाँ हो तो डॉलर के पीछे ही भागो न तुम सुबह शाम, बांटो सभी को तुम खुशियों के मोती, रखना हंसी के पैगाम। रोती है दुनिया हंसा के दिखाओ, बच्चों को संस्कारें सिखाओ, सारी ही दुनिया को अपना समझ कर करना सबका भला, अपने घर को मंदिर बनाओ, मदिरा सिगरेट इसमें न लाओ, जैसे चलोगे तुम अपनी चालें बच्चा वैसा चला। बच्चों को हर दिन पास लेके जाना, उनका बचपन खिलेगा। देखो भाइयों बहनों, बड़े ज्ञान की बात बता रही हूँ आपको, बाल में दूसरे कार्य नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल मुफ्त का ज्ञान बांट रही हूँ, और ध्यान से सुनिएगा, ये पंक्ति मेरी सबसे संपत्ति है, ठीक है। तो बच्चों को हर दिन पास लेके जाना, उनका बचपन खिलेगा, वीकेंड में बीवी को बाहर खिलाना, प्यार दुगना मिलेगा। तो दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात, कई पंजाबी लड़की शायद गई दुकान में रियायत जी के पास, व्यक्तिगत अनुभव की बात बिल्कुल बिल्कुल, और सब मेरे से ताल्लुक रखते हैं, तभी इतनी हंसी और तालियां बजी है ना जैसे। तो एक पंजाबी लड़की आती है, भाषा का चमत्कार देखिए, भाषा से कैसे हास्य ज्ञान बनता है। तो पंजाबी लड़की की चाय खत्म हो गई वो रियायत जी की दुकान पर, तो कहते हैं सुनिए जी, हाँ जी कहिए जी, अरे आपके पास क्या लिप्टन की चाय है, लिप्टन की चाय है। कहते हैं बड़ा खुश दुकानदार, क्या कहा आपने, लिप्टन की चाय है। तो दुकानदार कहता है मन में तो कौन नहीं है, तन है तो लिपट जा। तो भाषा शब्द अल्फाज लफ्ज कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, देखिए जनाब। मुझसे लोग पूछते हैं आप हैं कहाँ की, आप लखनऊ से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं। तो भाषा काफी डाइसी होता है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मुझसे पूछते हैं कहो सुकुमारी किस स्थान से हो आई यहाँ, हिंदी साहित्य में किस प्रांत की उपज हो, कहो सुकुमारी किस स्थान से हो आई यहाँ, हिंदी साहित्य में किस प्रांत की उपज हो, लखनऊ का सलीका इलाहाबाद का सऊर, संग में क्या लाई कानपुर की समझ हो। मैंने कहा उड़ीसा के एक छोटे गांव से मैं, ना ही कोई इतिहास ना ही सज धज हो, पर जरा सोचो और गर्व करो सोच के ये, हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो, हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो, हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो। ये तो भारत की कहानी थी हिंदी की, लेकिन यहाँ पर हिंदी के लिए हम कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत मैं एहसान मानती हूँ, गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा संबंध IHA के साथ है। पहली बार मुझे इस संस्था से, इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। शुक्रिया करना चाहती हूँ हर एक उस इंसान का, उस शख्स का जिसने मुझे मौका दिया है। उन्हीं के लिए मैं नजर करना चाहती हूँ जो हिंदी के लिए इतना काम कर रहे हैं। और अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं भी इससे जुड़कर कुछ अपनी तरफ से छोटा मोटा जितना भी कर सकूँ करने की कोशिश करूँगी। लेकिन तो दोस्तों हम कहते तो सब कुछ है कि हम हिंदी की ये करते हैं, हमें बहुत गर्व है, लेकिन कहते हैं मगर अल्टीमेटली इंग्लिश नहीं है। हिंदी आई लव बट आई कैन नॉट से इट नाउ, इट्स समहाउ। मैंने बहुत सुना ये है ना, तो जी बहुत कहते हैं, तो उसी भाव पे कोई बताना चाहती हूँ। हिंदी करते हैं, हिंदी करते हैं, कहने से डरते हैं, हिंदी ढूंढने का बड़ा आम डायलॉग है। हिंदी करते हैं, कहने से डरते हैं, हिंदी ढूंढने का बड़ा आम डायलॉग है। हिंदी आई लव बट कैन नॉट से, अब अंग्रेजी झाड़ने का बड़ा फैला है।
भाषा इतनी प्रभावशाली है, लेकिन हम खुद उसे क्यों नहीं अपना पाते हैं? शर्मिंदा महसूस करते हैं उसे इस्तेमाल करने में। क्यों? हिंदी हिंदी करते हैं, कहने से डरते हैं, हिंदी नोट तो खबर आम डायलॉग है, हिंदी आए लखपत कहने से अब अंग्रेजी झाड़ने का बड़ा फैला आज लोग है। कैसे रहे साथी ये जो बोलना न चाहे, इसे काम इसका तो अजी इसका प्रयोग है। दुनिया जो पाना चाहे, दुनिया जो पाना चाहे, आप ही गंवाना चाहे, कोई पूंजी जान के ये कैसा संजोग है। सबसे पहला प्रयास हमारे घर में होने चाहिए, अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। हम कहने दुनिया भर में हिलोड़ा फिर, लेकिन अगर घर में हम शुरुआत ना करें तो हाउ फनी, कितनी हास्यप्रद है। कोशिश कीजिए खुद अपने घर से। आप ही जो ना बोलेंगे, आप ही जो ना बोलेंगे, बच्चों से क्या आशा होगी? अपनी सभ्यता को बच्चे नहीं तोल पाएंगे। भूल नहीं इनकी ये जिम्मेदारी है हमारी, बच्चे भारतीयता में नहीं डोल पाएंगे। बच्चों को जो ना दी हिंदी, जो दी हिंदी बोली बोलो, द्वार हिंदी साहित्य के कैसे खोल पाएंगे? इतने ही अगले आए हेलो पहले जी, दादा दादी संग ये तो नहीं बोल पाएंगे। अच्छी बात है। इससे माँ है, मातृभाषा माँ समान होती है। अगर हम जितना भी करें लेकिन हम उसे अपना लें, माँ हमेशा गले लगा ही देती है। तो मातृभाषा माँ स्वरूप ही होती है। इसे कठिन बनाना नहीं, इसे कठिन बनाना नहीं, माँ है अपना ही लेगी हाथों में तुम्हारे अब इसकी है लाज को। गर्व रहे इस पे जी भारत की, हिंदी हिंदी अमेरिका में न छूटे उसका वो ताज को। ठान ले जो मन मेरी, कोशिश करेंगे पूरी, स्वाभिमान मातृवाणी पर तू पे आज हो। है ये पहचान मेरी, यान मेरी शान में, बोली पे हमेशा अब हिंदी का ही राज में। बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सबसे बढ़िया बात हमारा रिश्ता होता है पति पत्नी का। तो बात वो चली कि किसी शिक्षक से कामना विधान ने पूछा गया कि आपकी शक्ति क्या है? मेरी पत्नी। आपकी शक्ति क्या है? मेरी पत्नी। आपकी कमजोरी क्या है? दूसरों की पत्नी। वो मेरे बात कर रहे थे, बोलते हैं पता है आपको कि पता है तेरे को बम गिरा अफगानिस्तान में, बम गिरा यहाँ, बम गिरा वहाँ, बम गिरा इस जगह, बम की आदत अभी कैसी है? बस फितरत की बात होती है। फितरत से याद आया कि फितरत होती क्या इंसान की? आदमी की फितरत क्या होती है? आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी कुछ यूं बसा ली, मैंने अपनी जिंदगी कुछ यूं बसा ली, उसे दिया मुझे धोखा, उसकी बहन फंसा ली। शराबी शराबी क्या कहता है? शराबी कहता है यार मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ, मन करता है शराब छोड़ दूँ। दोस्त कहता है क्या बात है, छोड़ दे छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। लेकिन यार सारे दोस्त तो पीते हैं, किसके पास छोड़ूं? कंजूस की फितरत क्या होती है? फितरत वो कभी कंजूस होते हैं ना, वो कभी ताजमहल का पल्ला नहीं समझ पाते। कहते हैं बेवकूफ था शाहजहां, बेवकूफ था शाहजहां जो खर्चा इतना ताज पर, अरे यार 10 मुमताज आ जाती उस खर्चे के ब्याज पर। शादी का एक बाई प्रोडक्ट होता है क्या? सासू माँ। किसी भी माँ लड़की क्योंकि लड़की को सासू माँ बाई प्रोडक्ट के रूप में आती है, तो सासू माँ की इतनी अच्छी रिलेशन, इतना अच्छा रिश्ता होता है। तो एक लड़की यहाँ से अमेरिका से फोन करती है इंडिया में, कहती है कि मम्मा मैं आ रही हूँ। क्यों? मम्मा लाइक करता है, मुझे बहुत कहता है मैंने सुनने वाली मैं आ रही हूँ। अच्छा बता गलती किसकी थी? मम्मा इनकी। तो सदा किसको देनी चाहिए? मम्मा इनको। तो तू क्यों आ रही है? मैं आ रही हूँ। शादी को हम इतना हास्यमय करते हैं, लेकिन जिंदगी की बेसिक जरूरत ही शादी है। तो एक छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा रचना है। एक बार तालियां दीजिएगा। शादी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे कौन बेटर जाने, जो कि 10 दिन में जाते हैं प्रोजेक्ट लेके कि मम्मी की शादी को जो कुछ 2 से 10 दिन में समेटो, वापस आओ अमेरिका, 10 दिन की छुट्टी है बस। तो शादी के ये कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ होते हैं। मैक्सिम हॉल की एक कविता है जिसमें मैंने 3 पहलुओं को उजागर किया है कि अमेरिका में स्थित लोगों की शादी की प्रॉब्लम क्या होती है। एक वो जो काफी सालों से रह रहे हैं, एक वो जो अभी आए हैं शादी की लड़की देख रहे हैं, और एक लड़की
चल करता ही सुनिए, कितनी भूमिका की जरूरत है, करता सुनिए आप। एक दिन अकस्मात हो गई दास जी से मुलाकात। मैंने कहा कैसे हैं सर? उन्होंने कहा क्या सुनाए खबर, 30 साल से हैं अमेरिका, रहन सहन इस देश का सीखा, कटी जवानी डॉलर पीछे, काम किया बस आंखें नीचे, दया प्रभु की सब है चंगा, बस जीवन में अब एक पंगा। बड़ा घर, ऊंची सोसाइटी, ऊंचे ऊंचे लोगों में घर है, चाहिए तो बस बेटे को एक बहू और बेटी को एक वर है। मैंने कहा सर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए, शादी.com पे जाइए। उन्होंने हमें घूरा और कहा हमने बहुत है खर्च किया, सारे साइटों पर सर्च किया, पर हमारे तो भाग ही फूटे हैं, वहां तो आधे नाम ही फूटे हैं। एक आध अच्छे भी हैं, हम जैसे सीरियस सच्चे भी हैं। हमने बात करी, फोटो आए, हमने घर सबको दिखलाए, बेटी यही जो पली बढ़ी, हर फोटो पे उसकी नाक चढ़ी, मामा ये नहीं मामा वो नहीं, आप तो कुछ भी कहते होंगे है ना, मामा ये नहीं। तो बेटी यही जो पली बढ़ी, हर फोटो पे उसकी नाक चढ़ी, हुई खुशी में सीना तान गया, चलो बेटा किसी पे मान गया। पर देखा जो मैंने फोटो, दिल ऐसा मेरा धड़का था कि मेरी फ्यूचर बहू रानी एक लड़की नहीं लड़का था। बहुत अच्छी अर्चना जी, क्या बात है। कोई बताए हमें आज कि कब बदला अपना समाज, ये रंग नया, ये ढंग नया, ये जीने का तो संग नया। चलो बेटी की बात करते हैं, जब बड़े बच्चे आते हैं तो रिश्ते आते हैं, तो एक मित्र के सुपुत्र का बेटी को रिश्ता आया था, फिर जुड़ जाएंगे भारत से, ये सोच के मन हर्षाया था। ये मिस्टर दास मुझसे कह रहे हैं, उनकी कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ठीक है। तो एक मित्र के सुपुत्र का बेटी को रिश्ता आया था, फिर जुड़ जाएंगे भारत से, ये सोच के मन हर्षाया था। फ्यूचर समधन से बोले हम, अब मिट जाएंगे सारे गम, मेरी बेटी को तो अपनों का लाड मिलेगा। वो पूछी मेरे बेटे को कब तक ग्रीन कार्ड मिलेगा। अच्छा है। मिस्टर दास थे बड़े उदास, टेंशन में सुबह और शाम थे, निज देश त्याग परदेश में आने के ये कुछ इनाम थे। मिस्टर दास का सुन के हाल कलेजा मेरा हिल गया, जो पहुंची मैं कॉलेज ऑफिस, एक मित्र पुराना मिल गया, नाम तो उसका शान था, रहता हरदम परेशान था। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है जो इंसान अभी आया है, लड़की देख रहा है। तुम सुनो तो मेरा, उनका क्या सुनती हो, हमारा सुनो, तुम सुनो तो मेरा हाल, पिछले 3 साल बस एक लड़की के लिए बीन बजा रहा हूँ, सपने सजा रहा हूँ, मेघ बलहार गा रहा हूँ, रोटी के अभाव में पिज्जा खा रहा हूँ। लेकिन ये भारतीय कन्याएं इतनी कसाई हैं कि इनके लिए हम तो बकरे के भाई हैं। खुल के बजाइए ताली, कोई जितने हमारे सर पे बाल हैं, उससे भी ज्यादा इन लड़कियों के सवाल हैं। एक ने पूछा क्या है वीजा पूछती है तो लड़कियां क्या सवाल करती है। एक ने पूछा क्या है वीजा, एक ने पूछा क्या है पे, सैन फ्रांसिस्को में